प्राचीन काल की बात है। नीलगिरी पर्वतों की गुफाओं में अग्निकेतु नाम के एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का तेज इतना अधिक था कि आसपास के हिंसक पशु भी अपनी शत्रुता भूलकर शांत हो गए थे। उसी वन में एक मयूर और एक सर्प रहता था। प्रकृति के नियम के अनुसार वे एक दूसरे के शत्रु थे, लेकिन ऋषि के प्रभाव से वे मित्र बन गए। एक दिन ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों को एक एक वरदान मांगने को कहा। मयूर ने गर्व से कहा, हे ऋषिवर, मुझे वह शक्ति दें कि जब मैं नृत्य करूं तो सारा संसार मेरे पैरों की थाप पर डोले और मेरी सुंदरता के आगे सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। सर्प ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे केवल इतना ज्ञान दें कि मैं अपनी विषैली प्रकृति को त्याग सकूं और दूसरों के काम आ सकूं। ऋषि ने तथास्तु कह दिया। कुछ ही दिनों में मयूर के पंख दिव्य स्वर्ण के हो गए। वह जहां भी नाचता पहाड़ कांपने लगते। जो भी उसका नृत्य देखता वो देखता ही रह जाता। उसे लगने लगा कि वह देवताओं से भी श्रेष्ठ है। अहंकारवश उसने अन्य पक्षियों और यहाँ तक कि ऋषि का सम्मान करना भी छोड़ दिया। एक दिन नाचते नाचते वह इतना उन्मत्त हो गया कि अपनी ही शक्ति के वेग को नहीं संभाल पाया और एक गहरी खाई में गिर पड़ा। उसके भारी सुनहरे पंख ही उसके बोझ का कारण बन गए और वह उड़ ना सका। दूसरी ओर सर्प को ऋषि ने औषधीय ज्ञान का वरदान दिया था। वह वन की दुर्लभ जड़ी बूटियों को पहचानता था और बीमार जीवों को उनके पास ले जाता था। जब मयूर खाई में घायल पड़ा था, तब उसी सर्प ने अपनी सूझबूझ और ऋषि द्वारा सिखाई गई जड़ी बूटियों से मयूर के घाव भरे और उसकी सहायता की। जब मयूर की आंखें खुली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि शक्ति यदि अहंकार बन जाए तो वह अपना ही विनाश कर लेती है, लेकिन ज्ञान यदि सेवा बन जाए तो वह शत्रु को भी मित्र बना देता है। ऋषि अग्निकेतु ने तब प्रकट होकर कहा, पुत्र, सुंदरता आंखों को सुहाती है, लेकिन परोपकार आत्मा को अमर बनाता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें।